इंडिया का अब हम रुख कर रहे हैं कर्नाटका का, क्योंकि उसको विंडो टू साउथ बोला जाता है। भाजपा को उम्मीद है कि 2019 के मुताबिक जहां पे उन्होंने 25 सीटें जीती थी, इस बार फिर वही परफॉर्मेंस रिपीट होगा। क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अब जो सरकार है वहां पर वो कांग्रेस की सरकार है। तो अब कर्नाटका की बिग पिक्चर देख लें कि किस तरह का असेंबली, अभी लोकसभा का जो रिजल्ट्स है 2019 के मुताबिक 28 सीटें हैं टोटल भाजपा, और एक जो इंडिपेंडेंट था उसके मुताबिक अगर कैलकुलेट करें तो ये 26% हुआ, 26 नंबर ऑफ सीट्स हुई, और वोटिंग परसेंटेज जो वोट गैदर किया था भाजपा ने वो 53.4% था। कांग्रेस और जेडीएस का कंबाइंड 41.6% था। अब निहाल के साथ बातचीत करते हैं। निहाल, कर्नाटका का जो लिस्ट आया है भाजपा का, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, और प्रतिभा को भी हम देख सकते हैं। निहाल, वही सवाल पहले आपसे कि अगर कर्नाटका की बात की जाए तो कितना ये जो चुनाव है डिफिकल्ट कितना है, और जो अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई है भाजपा की ये कर्नाटका से लेकर के, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? बहुत सारे लोग नाराज भी चल रहे हैं, यही बताया गया है। जी बिल्कुल, देखिए नाराजगी का आलम यह है कि कर्नाटका बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से जो फाउंडिंग लीडर्स थे उनमें से एक ईश्वरप्पा ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं नहीं कहीं कुछ न कुछ रिजनमेंट तो है। जैसे प्रताप सिम्हा को मैसूर से हटा करके वहां जो मैसूर महाराजा जिन्हें कहते हैं यदुवीर वोडेयार, उनको टिकट दिया गया है। प्रताप सिम्हा का आम लोगों के बीच में छवि अच्छी है, लेकिन प्रताप सिम्हा की कमी ये थी कि जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ, जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं उनके साथ वो तालमेल नहीं बना पाए, उनके साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, और इसलिए ये उनके पक्ष में नहीं गया और वहां से यदुवीर को टिकट दिया गया है। जनसंपर्क उनका नहीं है, ऐसे में मोदी मैजिक उनकी जीत को सुनिश्चित करेगा। तो यहाँ पर बीजेपी को दक्षिण में अगर सबसे ज्यादा कहीं से उम्मीद है तो वो कर्नाटका से। कर्नाटका में पिछली बार यानी 2019 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो 2 फेजेस में हुए थे, 18 और 23 अप्रैल को, और सबसे ज्यादा वोटिंग भी कर्नाटका में तकरीबन 69% के आसपास हुई थी। लेकिन बेंगलुरु साउथ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां जो कभी अनंत कुमार जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, अब तेजस्वी सूर्या वहां से जीतते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां सबसे कम वोटिंग हुई थी, लेकिन अब तकरीबन 54% के आसपास। तो लेकिन अब देखना है कि इस बार कांग्रेस का ये दावा है कि वो बेहतर करेगी, क्योंकि जो 5 गारंटियों को उन्होंने लागू किया है उसका आम लोगों पे अच्छा असर पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। पिछली बार में और इस बार में एक जो बड़ा अंतर है वो देखना है कि वो अंतर किस तरह से बीजेपी को मदद करता है और जेडीएस को भी मदद करता है। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ है। सीएन मंजुनाथ एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और यहाँ का जो जयदेवा प्रतिष्ठित हृदय रोग का सरकारी अस्पताल है उसके वो डायरेक्टर रहे कई सालों तक। उनकी एक अच्छी छवि है ग्रामीण इलाकों में। उनको उतारा गया है डीके सुरेश के खिलाफ, जो कि डीके शिव कुमार के भाई हैं। अब ये सीएन मंजुनाथ देवेगौड़ा जी के दामाद, लेकिन उनको टिकट दिया गया है बीजेपी से, क्योंकि वहां पर बीजेपी की भी अच्छी पकड़ है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि जेडीएस का कैंडिडेट, चूंकि जेडीएस और बीजेपी साथ में यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो जेडीएस का कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पर लड़ रहा हो, और शायद एक सीट और चामराजनगर की है, वहां भी ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं, और बीजेपी की जो उम्मीद है कमोबेश वो कर्नाटका से ही है। इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि अच्छे कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतारे। कुल मिलाकर के पहली लिस्ट आई है 20 कैंडिडेट्स की, कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें अब देखना है कि आगे जो लिस्ट आने वाली है उसमें जो क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर किस तरह के उम्मीदवारों को उतारा जाता है। रमन भी है। प्रतिभा, यहाँ पर ओवरऑल आपसे एक चुनावी माहौल जो है वहाँ का क्या है इस वक्त, ये समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आज कलबुर्गी में जो है रैली भी करने जा रहे हैं और मिशन साउथ की बात हो रही है। 2009 और 14 में खुद कलबुर्गी, क्योंकि गृह जिला है मल्लिकार्जुन खड़गे का, हालांकि ये अभी तक ऐलान नहीं हुआ कि वो चुनाव इस बार लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे। माहौल के बताएं कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि आगे जाके प्रधानमंत्री की रैली जो है शिमोगा में भी होने वाली है, और यहाँ अगर जातीय समीकरण की भी बात कर लें, लिंगायत और अनुसूचित जाति दोनों ही क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
जो भाजपा को परेशान भी करता है और उम्मीद भी दिलाता है। प्रतिभा, इस बार बीएस येदियुरप्पा ओवरऑल पिक्चर में मिसिंग है या मौजूद है? जी, बीएस येदियुरप्पा बिल्कुल मौजूद हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही है और इसकी वजह से एक तरह से एक पॉजिटिव भी माना जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि लास्ट असेंबली इलेक्शन में जो नुकसान हुई थी बीएस येदियुरप्पा की एब्सेंस की वजह से, वो अब बीजेपी एक लेसन जैसा मान चुकी है और उसकी वजह से बीएस येदियुरप्पा जो है वो बहुत ही डिसीजन लेने की अथॉरिटी में है अभी, और जिसकी वजह से एक नुकसान भी है क्योंकि रिबेल लीडर्स जैसे कि ईश्वरप्पा जी जो है वो ये मान रहे हैं कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो इससे सहमत नहीं है, और जिसकी वजह से वो एक डिसीजन भी ले चुके हैं कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से लड़ेंगे शिमोगा में, खास करके शिमोगा में, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा के जो सन है बीवाई राघवेंद्र वो वहीं से लड़ने वाले हैं, और जिसकी वजह से शिमोगा एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है। और जैसे कि आपने बताया, पीएम मोदी भी वहाँ पे आज मौजूद होने वाले हैं और वहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं। दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो ये बीजेपी और जेडीएस की तरफ से जो बातचीत हो रही है, जो अलायंस हो रही है, वोकलिगा कम्युनिटी की जो इन्फ्लुएंस है वो जेडीएस के पास है, और जैसे कि बीजेपी के पास अभी बीएस येदियुरप्पा होने की वजह से लिंगायत का भी हो चुका है और जेडीएस से वोकलिगा का भी वोट बैंक लेने की जो कोशिश बीजेपी में है। और दूसरी तरह से आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो गारंटीज़ को लेते हुए, उसकी सक्सेस रेट को लेते हुए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये गारंटी स्कीम्स जो है वो कर्नाटक के लिए असेंबली इलेक्शन में बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और उसी सक्सेस रेट वो लोकसभा इलेक्शन में भी लाना चाहते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये कांग्रेस की गारंटीज़ है या पीएम मोदी की गारंटीज़ है, किस तरह से ये दोनों की लड़ाई अब कर्नाटका में देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा हमसे जुड़ने के लिए, और निहाल आपका भी विस्तार से कर्नाटक की सियासत को और वहाँ के समीकरण को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।